बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मुबशर। शहर सांगला हिल में तारीख़ के हवाले से जब बात करते हैं तो कदीम तरीन शहर गिना जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस होती है कि हमारे जो मौजूदा एमएनए साहब हैं वो भी कई सालों से, कई दहाइयों से, बल्कि पिछली सदी से एमएनए हैं। और दूसरे भी जो पार्टी के मेंबरान हैं, अरकान हैं, वो भी वक्तन फ़वक्तन हमारे शहर में, हमारे इलाके में हुकूमत करते रहे हैं। हाल में और मुस्तकबिल में और माजी के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर सांगला हिल की बेहतरीन और मुमताज़ शख्सियत, जो ना सिर्फ समाजी हैं, सियासी हैं, बल्कि अंजुमन ताजना के हवाले से, दीनी खिदमात के हवाले से, समाजी खिदमात के हवाले से वो अपना मकाम अलग रखते हैं। मियाँ शफीकुर रहमान वंगर साहब, जनाब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं अली अशरफ वाला साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म तरीन रुकन हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही मेरे दस्ते बाजू ज़ाहद हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं। आप पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं और आज फिर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि जो सियासत के हवाले से जब गुफ्तगू हो, चूँकि ये बहुत पुराने और मंजे हुए इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज वो अच्छी बैटिंग का मुज़ाहरा करते हुए हमारे जो सियासतदान मौजूद हैं, जो समाजी कारकुन मौजूद हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे मौजू जो थे वो बहुत सारे थे, लेकिन मियाँ शफीकुर रहमान वंगर साहब चूँकि बहुत गहरी दिलचस्पी, सोच और तजर्बा रखते हैं सियासत के हवाले से, तो मियाँ साहब पहला ही मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आप देखते हैं जब सांगला हिल को, तो आप पहले तो बताइए कि आप सांगला हिल को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा आपने मौका दिया कि मैं अपने दिल की बात और अपने तालाब का शहर सांगला ये जयपुर है और ये सदियों से सांगला मशहूर शहर जी। और यहाँ संतरे आजम ने भी यहाँ दाव डाला, इसके असर जो थे वो आज भी मौजूद है। और ये छोटी बात जी जी। लेकिन जो हमारा शहर है उसमें हमेशा मनफी सियासत जो है वो पाएंगे, क्यों से भी लीडर आ रहे हैं जी जी। वो मनफी सियासत यहाँ मुसीबत से करते हैं, तो यहाँ अच्छा पसंद। सही है। पहली बार ये है कि अब थे उस वक्त आमिर यासीन साहब पहले ये किस दौर की बात है? 1971 के अच्छा। पीपल्स पार्टी का डेढ़ उन्होंने हम उन्हें देखने गए कि एमएनए होता है, अच्छा। इस शक्ल होती है इसकी, जब वो कौन सी चीज है जो एमएनए, तो हमने देखा तो नौजवान बारह शख्सियत बहुत जवान, वाह वाह वाह, जबरदस्त। बारह शख्सियत ने देखा तो कई लोग हैं, लेकिन हमारे शहर के लिए नहीं किया। कुछ नहीं किया हमारे शहर। उसके बाद वो टिकट जो थी पीपल्स पार्टी वो मुंतकिल हो गई आरफ रमान। अच्छा। आरफ रमान ने भी हमारे शहर वो पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब लेकिन मैं यहाँ पे माजूद चाहता हूँ कि अगर 1971 की बात करें तो उस वक्त तो भुट्टो साहब खुद मौजूद थे, वो तो बहुत सरगर्म थे, तो ये जो पीपल्स पार्टी के रुकन थे इन्होंने क्यों कोई काम नहीं किया? पीपल्स पार्टी अक्सरियत से काम किया जी। से को इनकारी नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। सही है, सही है। लेकिन बदकिस्मती
सारे इलाका मैं पहले भी गुजारा कर सकता उनके मनफी सोच के बाद जी 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 उन्होंने कहा कि संग्रहालय में कोई चीज है कि नहीं, अगर किसी से कोई डिमांड करते तो कोई चीज मिल जाती। जी जी हमारे शहर में पूछना मेरा के बाद ईमान साहब दयाल लगते तो अच्छा वो मैंने बन उन्होंने यहाँ वे पुल बना के यहाँ आई के जो है अब वो जाके जाते हैं और कहते हैं कि ये हम साल शुरू करवा देंगे तो 3 साल गुजर गए वो उनसे मुश्किल है। कुछ ही शुरू नहीं हुआ। जी जी स्वायत्त प्रशासन वो ग्रुप की एक ऐसा प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त का वो जो ग्राउंड बना कई बच्चे ग्रुप के जी जी ये अंडरपास पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप बता दें कि जब पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म हुआ और फिर मुस्लिम लीग नून का दौर कब शुरू हुआ, और पहले हमारे जो एससीटी की तरफ से एमपी एमएनए कौन थे? जी जी तो ठीक है 90 में चौधरी बख्शी साहब ठीक है ये दौर उन्होंने जाए अच्छा। और वो एक पुल ठीक है पुल तो उन्होंने ये वाला अंडरपास की बात कर रही है तो इसी सदी में बना ना, ये तो 2005 ठीक है जो 40 जी जी और हम फाटक के ऊपर उसी तरह आज भी दिल्ली जी 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 गाड़ियां गुजरती है के बाद चौधरी बख्शी साहब चौधरी बजीतार साहब के वाले से बाद में बात करें। मैं चाहता हूँ वाली वाला साहब मौजूद हैं, थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ताकि जो है ना मजीद बात को आगे लेके चले। अली वाला साहब आपकी उनके साथ जो मोहब्बत है चौधरी साहब के साथ वो सबके सामने वाजे है, तो आपकी नज़र में चौधरी बजीतार क्या है? अरे वो मजबूर किया। दूसरे नंबर पे आपके प्रोग्राम की मुखातब की वजह से पूरे अहले इस्लाम को जश्न महीना जो है वो मुबारक हो। तो रही बात चौधरी मोहम्मद बजीर साहब की, तो साहब ने जब से ही सियासत में कदम रखा है वहाँ से 1985 से शुरू किया लगभग, तो अब तक इंशाल्लाह डेवलपमेंट के ही जो में काम, इनके अलावा किसी और ने काम नहीं करवाए। चाहे मियां शमीम अदब भी आए और शफीकुर रहमान साहब हमारे थे अंडरपास की बात, तो अंडरपास का हमें गिफ्ट दे के गए हैं हमारे इलाके को, ऐसा गिफ्ट दे गए हैं कि ये खामोश कातिल है। जी जी ठीक है, आए रोज हमारे बच्चे बूढ़े जवान वहाँ बीमारियों से मुबतला हो रहे हैं, तो काफी लोग बच्चे मर भी चुके हैं। जी उस पर इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे। थोड़ा सा मैं चौधरी साहब के हवाले से थोड़ा मजीद बता दें ताकि जो है ना मैं चाहता हूँ कि छोटी सी ब्रेक लेके वापस आके फिर ज़ा शाह साहब से तजिया लेके प्रोग्राम को आगे लेके चलूँ। थोड़ा सा शार्ट सा तारफ फरमाएं बजीस्तार साहब का। बजीस्तार साहब एक मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन हैं, जी ठीक है, अपने इलाके से प्यार करते हैं। मुस्लिम लीग नून से उनकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है, जी 4 साल साथी है। जी जी और चौधरी मोहम्मद बजीर साहब ने अपनी हल्के की आवाम का वोट बेचा नहीं कर दी, अपनी पार्टी के साथ उतने मुखलस हैं। जी और चौधरी मोहम्मद बजीर साहब इस हल्के के अमन के सफीर। ठीक है चौधरी मोहम्मद बजीर साहब ने जब भी सियासत की है, अमन की सियासत की है, जी जी मोहब्बत और प्यार और खलूस का दर्ज किया। जी ठीक होगा जी। और जो साहब ने आगरा में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए हैं। जी इंशाल्लाह उस पर बाद में बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेना चाहता हूँ नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के वापस आएंगे और इंशाल्लाह आके फिर मजीद प्रोग्राम
प्रोप्राइटर अली नवाज मोहम्मद यासीन। प्रोप्राइटर अली नवाज मोहम्मद यासीन। प्रोप्राइटर अली नवाज मोहम्मद यासीन। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। सांगला हिल की सियासत के हवाले से आपने जाना मियां शफीक रहमान वंगर साहब चूँकि तारीख के हवाले से और सांगला हिल की सियासत और समाजी खिदमात के हवाले से, लोगों के हवाले से बहुत गहरी जो है ना मालूमात रखते हैं। उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताने की कुछ थी उनकी प्लानिंग, लेकर मैंने उनको बीच में रोक के मैंने सोचा कि आगे अभी सब कुछ बता दिया तो आगे जाके जो मेरे सवालात हैं वो रह ना जाएँ कहीं, तो मज़ीद उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ज़ाहद हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं, तो ब्रेक से पहले जैसे आपसे मैंने कहा कि उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो जो सियासत के हवाले से जो माजी है ख़ास तौर पर वो अपना क्या नज़रिया रखते हैं, क्या तजिया करेंगे उसको। जी शाह जी। चलिए ऐसे बता दूं कि मैं एक खुद सियासी वर्कर भी रहा हूँ। अच्छा, एक सियासी पार्टी की, चल बता देता हूँ। सब लोग मुस्लिम लीग वो सब रहे हैं जी। होता था, अच्छा जब मेरी छोटी थी जी जी तो काफी वो गर्मा गर्मी थी उस उम्र में, तो बड़ी इस्तार के साथ हुआ करते थे। फिर मुस्लिम लीग यूथ के प्लेटफॉर्म से फिर ऐसा ऐसा जो ऊपर वाले कायदे थे उनसे मुलाकातें होती रही, ताकि फिर एक तहरीक निजात आई जिसमें काफी वर्क से हमने किया। मैंने 16 के तहत थाना सिटी में भी मैंने पूरा में थाना बीट में अच्छा के साथ, तो इसलिए आज मैं जानता हूँ कि उस वक्त और उस वक्त तो बहुत फर्क है। उस वक्त एक मेच्योर सियासत हुआ करती थी, तो अब तो वैसे मुझे अफसोस होता है सांगला की जो सियासत है वो तरफ जा रही है। ठीक है, जो हमारे जो पुराने मतलब सियासी रहनुमा है उनसे जो वो लिया नहीं जा रहा। जो पीटीआई की बात कर रहा हूँ खास तौर पे, इन्होंने आके जो है ना वो सियासत को रुकी होगा, है ना, इनके समझ लीजिए सियासत बालकों के हाथों में ये पीटीआई खेल रही है। तो ये क्यादत के हवाले से मैं कहूँगा कि फुकदान ही है पीटीआई जी जी, वो तो है, ये मुकामी क्यादत है नहीं है वो भी आपस में लड़ लड़ के जाया करें अपना आवाम का जाया कर जी। तो जो सियासी मुस्तकबिल के हवाले से देखा जा रहा है कि मेरे ख्याल में जो सियासी तौर पर पिछली पार्टियां हैं किया तो किसी ने भी इतना खास नहीं है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ कर चुके हैं। के हवाले से मेजॉरिटी थी जो कि अब नहीं है। अब नहीं, ठीक है जी। माजी में जो जमातें थी उन्होंने कुछ ख़ास नहीं किया। मियाँ साहब आपसे यही सवाल है, तलख तरीन सवाल है कि मेरे शहर के जो लोग हैं जो कुर्ब जवार से मेरे शहर की तरफ तिजारत की गरज से आते हैं, जो कि आप अंजुमन ताजना में भी तवील तरीन अरसा आप रहे हैं बड़े अहदे पर, जाहिर बात है सांगले की ताजना को चला ही आप रहे थे, तो ऐसी कहना गलत नहीं होगा। तो जैसे ही मैं अपने शहर की तरफ आना चाहता हूँ तो हर जो गली सड़क जो आती है
शहर की तरफ टूट फूट का शिकार है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, कभी किसी ने उसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी? गुजारिश करना चाहता हूँ, इस सांगला है, इसने बहुत बहुत नामवर लोगों को जन्म दिया। जी जी लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो सांगलाल को भूल। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? साहब के तौर पर नवाए वक्त के जी जी निज़ामी साहब। वही निज़ामी साहब थे, जी जी वजीर निज़ामी साहब थे। जी जी यहाँ से पढ़े, यहाँ से वो उन्होंने वो नवाए वक्त को प्राप्त किया जी जी और तरक्की की मंजिलें तय करते 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 दुनिया से रुखसत हो गए। जी लेकिन बदकिस्मती है मेरे शहर, ऐसे लोग सांगला है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आप जो चीज पूछना चाहते हैं ना, मैं बताना चाहता जी जी हूँ। सांगला है तरक्की क्यों नहीं? जी जी ये जो नामवर लोग थे सांगला है, ये इनका हिस्सा होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था। सांगला में तहसील का मसला पैदा हुआ 1985 में, और मजीस्तार साहब हट गए इलेक्शन और हाजी नजीर साहब एमपीए बने। तो उन्होंने जो पढ़ा नहीं था, उसने सोचा कि सांगलाल को तहसील बढ़ना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जब सांगलाल तहसील बढ़ने आए, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ वजीर आला थे और उन्होंने ऐलान करना था वजीर निज़ामी साहब और कहा कि सांगलाल को तहसील ना बढ़ो, ये नहीं बढ़नी चाहिए। तो हम तो मारे मार रहे थे बतौर वर्कर के, आज सांगलाल तहसील बन जाएगा। जी जी लेकिन बदकिस्मती वो जो अपने आप को नामवर समझते थे, जो सांगलाल के पैदाइशी थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। अगर उस वक्त तहसील बन जाती तो आज जिला भी बनता। मैं जब ये साहब ये कहते हैं कि तहसील नहीं, अब जिला बढ़ना चाहिए, मैं कहा ये कल तो आप ये भी बयान देंगे कि ये सूबा बनना चाहिए सर। लेकिन सूबा तो तब बनेगा जब सूबे के लिए जिले के लिए वर्क करोगे। सही है। ये अखबारों से नहीं मानते, ये वर्क से। जी 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 बिल्कुल सही है। इसलिए जब वो 85 का दौर गुजरा, जी तहसील ना बनी, उधर एमपीए था छबाडोगर सफदराबाद में, वो कत्ल हो गया। तो उधर मियाँ साहब जब आए, चापा यहाँ थाना भी नहीं था, तो वहां थाना भी नहीं था, उसको तहसील का दर्जा दे। लेकिन मैंने इतनी बदकिस्मती है। लेकिन मैंने ये भी तो सुना है कि जब ये रिसेंटली जब जब तहसील बनी ये 2005-4-5 के करीब, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत बलजीत तार साहब ने ही की थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये बात क्योंकि मैं साथ साथ रहा हूँ, मेरा बचपन का दोस्त है छोटे, मैंने हमेशा उसको वोट दिए हैं। और मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो मुतालबा मैंने किया था जो रजिस्ट्रार के साथ, मैंने कहा था कि सांगलाल में सुई गैस सबसे जो अहम जरूरत है वो सांगलाल को सुई गैस की जरूरत है। तो मैंने उन्हें कहा, और मैं जब उन्हें बार बार कहता था तो उन्होंने मेरा नाम सुई गैस का ये सुई साहब आ गए, ये सुई साहब आ गए, मुझे मजाक से ये कहना। बात ये नहीं है, बात आप कुछ काम करके दिखाओगे तो लोग आपको। सही बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितनी ये लोग बाहर के लोगों को, आज भी ये बड़ा चर्चा हो रहा है कि यहाँ सरवर साहब आ रहे हैं। जी जी गवर्नर साहब आ रहे हैं। जी तो क्या सरवर को और कहीं जगह नहीं मिली? गवर्नर पंजाब को कहाँ से बन, अगर ये गवर्नर रह के भी एक कामयाब नहीं है तो इधर से एमएलए की टिकट लेके कौन सी कामयाबी? नहीं इधर से तो ये तो नहीं पुलिस ही गलत है। जी जी जो कहते हैं यहाँ का नहीं भाई, यहाँ तो आदमी होगा तो यहाँ का मसला हल। सही है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मुझे कोई आगे बताए सांगला में बल्टिस्ता के अलावा काम किसने किया? सही है। लेकिन अगर जी जी उस वक्त से लेकर आज तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, 3 साल बाद जा रहा है पीडीआई जी जी फोटो सेशनों के सिवाय अखबारी बयान के और कोई बात दिखाए एक आने का काम किया, तो जो इन्होंने एक आने का भी काम नहीं किया। कभी ये सड़क बन रही है, कभी ये खत्म हो रही है, कभी ये बन रही है, ये खत्म हो रही है।
मैं ये कहता हूँ बलूचिस्तान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ऐलान करवाया कि मैं आपको यहाँ मोटरवे जो है सांगला से साइया वाला तक बना दूंगा। ठीक है, सही। जब वो यहाँ तशरीफ लाए उन्होंने एंटरटेन का इफ्तिताह किया। मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि जब आप कहते हो इंटरचेंज बनना चाहिए तो वो भी बना दिया, यहाँ नागरा का दफ्तर होना चाहिए वो भी बन गया, यहाँ कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए वो भी बन गया, यहाँ बच्चियों का कॉलेज होना चाहिए वो भी बन गया, यहाँ स्कूल अपग्रेड होने चाहिए वो भी बन गए। जो पूछता हूँ कि शाहपुर से बिचारी तक जब तो गवर्नमेंट टूट गई। अगर ये जो इनको बहुत परेशानी है कि सांगला में सड़क नहीं बनी, ये नहीं बनाया, वो नहीं, तो सांगला ये बताली मठ तक सड़क कौन लाए? अगर वो सड़क आई है वो ये जानी थी इंटरचेंज तक। अगर आपकी जहाँ बात में थोड़ा सा ऐड करूँ तो मियां जासिर भट्टी साहब का मैंने इंटरव्यू किया, वो बोल रहे हैं कि ये उसके बाद का जो फंड है तारिक बाया साहब ने रुकवा दिया। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं ये बात करना चाहता हूँ, जो एजाज साहब भट्टी है ये ताकत नहीं है, वो कमजोर आदमी है, उनका ऐसा कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है ना, वो ये हंगामी तौर पे। मैंने तो रोके लटकाए थे उसके खिलाफ, अभी ये हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ अभी ये हो सकते हैं जी जी समझ वो आगे नहीं है हो सकते, लेकिन उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो शरीफुल नफ्स एमपी के हैं, काम होगा तो वो ताकतवर एमएनए करवाए, और काम होगा तो वो ताकतवर एमपीए करवाए। मैं मतलब आपकी बात है कि आपने ठीक मियां साहब अपोजिशन में है, ठीक है, गवर्नमेंट तो नहीं है। मैं यही बात कर रहा था, आप हमारी पार्टी जो है पाकिस्तान मुस्लिम, चूंकि सीटें उनके पास, उन्होंने असेंबली में थोड़ी बलूचिस्तान में सवाल उठाए हैं कि मेरे हल्के का काम क्यों लोग करते हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ये मैंने मंजूर करवाया था, आपका मंजूर कौन सा, शाहकोट से लेकर मोटरवे तक, इंटरचेंज तक, ये वन रवैया सड़क और इसके ओवरहेड ब्रिज जो था वो मंजूर हुआ। मैं थोड़ा सा आपसे ज्यादा तो ओवरहेड ब्रिज जो है वो उसमें, लेकिन पहला मरहला जब मुकम्मल हुआ तो गवर्नमेंट रोटी चली गई। अच्छा, ये चाहिए था कि आने वाली जो है इक़्तिदार उसको मुकम्मल करते, तो वो फंड तो रोक दिए गए। तो जब फंड रोक दिए गए ये बताने के लिए कि ये सड़क नहीं बनी, ये नहीं बनी, ये मैं कह रहा हूँ, मैं कमिश्नर से बात की कि ये 25 किलोमीटर का टोटा है, खुली मैंने और कमिश्नर साहब ने तस्लीम की थी मेरी बात। मैं कहा मेरे शहर को सिर्फ 25 किलोमीटर सजा देगा, बातें कर रहे हैं लोग, मैंने खुली चैलेंज में कहा। ये मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ जी, ठीक है मैं मुखालफत नहीं जी, मजीद इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे जी। शाह जी आप कुछ कहने लगे थे? मगर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जी, तो बदकिस्मत तरीन शहर में कहूँगा अपने सांगला को, जब से मैं पैदा हुआ मेरे बदकिस्मत हम आप देखें आपकी बादशाह जी बात पे मैं भी इसको लिखता भी हूँ, कहता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। लावारस शहर 6 बार हमारे ही शहर के फिर मामला ये है कि हम बाकी चले पीपल पार्टी के दौर गुजरे हैं जी। जब मैंने देखा पहले 2-3 दफा मैंने नहीं बना, बाकी 6 दफा बना, टोटल 9 इलेक्शन लड़े हैं। तो हम इसकी तरफ आते हैं जो ज्यादा दफा मैंने रहा है। जी 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 जी। तो अक्सर सांगला के मामले मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ से बड़ी मोहब्बत की, वोट दिया, बलूचिस्तान साहब आते रहे आगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब बार बार ये वो पीटीआई की गवर्नमेंट पे 5 साल जो है वो थोड़ा नहीं होता जी। 5 साल में एक इतना शाहकोट से लेके इंटरचेंज तक सड़क को कितना बड़ा था, इसको मतलब क्यों लटकाया गया?
आश्रम में जाके इसको बनाएगा। फिर उसके बाद में इनकी इतनी स्पीड थी कि इनका अपना एक ठेकेदार है, तो एमएलए साहब का मदद के साथ वो लाडला ठेकेदार, ठीक है ना, तो उसको दे दिया ठेका। उसके पास ना कोई इतनी लेबर है, ना कोई इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसने क्या काम करना था? तो 42 मिनट तक आ सकती है, तो ये उधर तक भी जा सकती थी। लेकिन ये इसके साथ अगर कोई मतलब किसी अच्छी कंपनी को ठेका दिया होता तो जल्दी काम निबट जाता। अच्छा, एक बार बार ब्रिटिश साहब कहते हैं कि जो एक्सप्रेस वे है ये मेरा मंसूबा होगा। चले ये बता जो ये वाला ना हम कहते हैं 40 मिनट तक बन गई, आगे नहीं बनी, तो मान लिया। अब जो मंसूबा शुरू ही नहीं हुआ, जिसका इफ्तिताह संग बुनियाद तक नहीं लगी, पता नहीं वो कहाँ मंसूबा, हमें तो नजर नहीं है बाम को लिया उसको। अगर आप 5 साल मिनिस्टर रहे हैं, इतनी ताकत थी आपके पास, आपने, मैं समझता हूँ कुछ जो काम किए हैं ब्रिटिश साहब ने वो किए हैं जब मतलब कि एक मिनिस्टर नहीं थे, और मिनिस्टर बनने के बाद ये सांडिया को भूल गए हैं, गवर्नर बनने के बाद भूल गए। उसने ऐसे भूल गए। अवाम से रास्ते की मैं उनको जो जवाब देता हूँ, शाबाश देता हूँ, उनका अवामी कॉन्टेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा ब्रिटिश साहब का है कि उन्होंने अवाम से मिनिस्टर होते हुए, नहीं होते हुए, अपोजिशन में होते हुए वो सांगला जो वीकेंड पे आते रहे, ठीक है। जी, जी। लेकिन वो उससे ज्यादा सोचना बात है, वीकेंड पे आके वो उसने क्या होना सियासी किसी का, मुझे समझ नहीं आ रही। वो इनसे बेहतर को जो है इस वक्त इनके मुकाबले में उम्मीदवार ही नहीं आ सका, तो मतलब तो जीतना तो इन्हें नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो वो बस पर्चियां दे दी हैं डॉक्टरों की तरह, आराम मांगनी किसी को। चले थे जैसे मियाँ साहब बात की, वाला साहब आपसे सवाल ये है, किसी ने कहा कि के साहब हैं वो नहीं मानते, आप मानते हैं, हमारे मौजूदा एमपी हैं, माने या ना माने वो पर्सनल एक मामला हो सकता है। इस बार को छोड़ दें, अगली बार क्या होगा, कौन एमपी होगा? इंशाल्लाह जी मियां जान साहब। लेकिन अगर आप कामों की फहरिस्त देखें जो अपने पहले गिनवा दी, अगर मौजूदा हालात की देखें तो बात में मियां जान भट्टी साहब जब एमपी बने हैं, अपोजिशन में है, हमें तो फंड नहीं मिल रहे, ठीक है। जब फंड नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होंगे, ठीक है। अगर काम 5 साल नहीं करेंगे तो फिर अगली बार इलेक्शन जीतने के लिए आप वापस कैसे जाएंगे? आपको पता है महंगाई की सतह आप देखें, पेट्रोल का रेट देखें, वो पिछले दौर में जैसे ही मतलब रखा 25 रुपए किलो चीनी थी, जरदारी साहब 60-70 पे ले गए एक। जी जी, 500 गुना बढ़ गई है। अब मेडिसिन का रेट देखें, खाद का रेट देखें, पेट्रोल 127 रुपये 90 पैसे, चीनी का रेट देखें। एक मजदूर आदमी 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो क्या करेगा? किलो चीनी लेगा? ये तो बड़े लेवल बात है। हम सांगले पे बात करें तो आप बात कर रहे हैं साहब की, जी, कैसे जीते? मैं आपको बता रहा हूँ पीटीआई की ये पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी वजह से इंशाल्लाह नून लीग दोबारा इक़्तिदार में, महंगाई की वजह से महंगाई इन्होंने बहुत ज्यादा की है, तो बजीस्ता से रोक सकते हैं इंशाल्लाह। कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? हमारी जो खारजा पॉलिसी तो आपका वजीर खारजा ही नहीं थे आपके पिछली हुकूमत में, तो पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ साहब के वजीर खारजा कोई नहीं मारा। ये तो शाह मुर्कशी साहब आए हैं, ये पहले जब पीपल्स पार्टी दौर में थे, अभी हैं तो फिर ये जी। लेकिन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये जो लीडर है जी, ये हमारे पास है, आप डॉक्टर साहब है जिन्होंने डॉलर को 100 के ऊपर रखा और नीचे भी लेकर आए, ठीक है। ये तो 170 प्लस कर गए ये पीटी वाले, ठीक है। तो अल्लाह से ये इंटरनेशनल लेवल की बातें, मुल्की लेवल की बातें आप जी, हल्के में जो भी मोहम्मद बजीस्ता साहब ने फ्री गैस दी है पूरे हल्के, ठीक है। पूरे हल्के से कौन कौन से गांव, अभी कितने भी गांव अभी तक सरापा एहतजाज हैं जिनको गैस नहीं मिली, ये जिनको जरूरत नहीं थी वो कहते हैं हमने नहीं फ्री गैस लेनी, हमें नहीं। कौन ऐसा बेवकूफ आदमी जो कहेगा कि हमें गैस नहीं चाहिए? जो है ना मसला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने मंसूबे शुरू किए ना बजीस्ता साहब ने, वो इंतहाई लेट शुरू किए। वो देखें आपने बात किया है कि 42 मिनट की सड़क की, पहले क्यों शुरू की?
जो हमारे चीफ जस्टिस थे ठाकुर प्रसाद साहब, उन्होंने पहले ही स्टे कर दिया था हर चीज का। ये तो सुई उस वक्त के चीफ जस्टिस में मेरी, मैं आपको जरा मालूमात में इजाफा कर दूं, उस वक्त उन्होंने पाबंदी लगाई थी जब इलेक्शन करीब आ जाता है, जी जी इलेक्शन से 6 माह पहले ये कसूर भी होता है। जी जी, ऐसा होता है अभी यार। तरक्याती कामों को रोका जाए ताकि वो असरदार ना हो इलेक्शन। जी जी मेरी आपकी बात ये देखें, जब से मियां नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती गन पॉइंट के दिए वज़ीर आज़म भी कुर्सी से उतारा है 1 साल पहले, ठीक है, गन पॉइंट मैं दूंगा ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं, ठीक है, कानूनी तरीके से सारे मामला हुए हैं, आपको भी पता है। तो अब दिया जो, लेकिन हाँ हम तो कहेंगे गन पॉइंट, नहीं नहीं, वो लफ्जी गन पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन बाकी तो आपको सारे मामला आपके सामने ही है ना। तो 1 साल पहले, 1 साल जब से ये प्लान था, उनका प्री प्लान था, नेक्स्ट जो है वज़ीर आज़म ये नवाज शरीफ को हमें नहीं बनने देना, ठीक है, उन्होंने फंड कैसे दे देने, उनका पूरा प्लान था। एक सिलेक्टेड को हमने बढ़ा दिया हमारे सर के ऊपर, ठीक है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं है, ठीक है। इसकी मेट्रो देखो जा रहा है, वो उसको छोड़े, हम वापस आएंगे सांगला में। हम खान साहब नवाज शरीफ के लेवल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, तारासिर गुमान की, मलक आजम की बात कर रहे हैं हम। जी जी, मेरे नहायत मोहतरम शाह साहब बतारी की सड़क जी जी, फंड वफाक से आते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, तो फिर वफाक में मुझे जाना पड़ेगा। देखिए मैं छोटी सी बात करता हूँ। दूसरे नंबर चौधरी मोहम्मद बलूचिस्तान साहब ने एक उसकी मुकम्मल डिटेल मेरे पास मौजूद है। उनमें शाह साहब मौजूद है साथ है इस काम के लिए। उनमें कितना हाथ है बलूचिस्तान साहब का, मेरे इंटरव्यू में अंजुमन ताजरा ने वाज़ेह कहा होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही। आगे जब उन्होंने बोला कि सिर्फ यहाँ से जमीन में से गुजारने हैं खंबे, तब जाके बलूचिस्तान साहब गए थे, उससे पहले सारा काम अंजुमन ताजरा नहीं किया जी। ये क्या कर रहा है, ग्वादर किसका प्रोजेक्ट है, इधर हम रास्ता तख्तियां लगा रहे हैं। आपकी हम उनकी बात, हम अपने शहर की बात कर रहे हैं ना। शहर की बात, बलूचिस्तान नेशनल लेवल का लीडर है, जब उनकी बात होगी तो इंटरनेशनल लेवल पर मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम देखें, आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए ए बी आप एक काउंसलर की बात करेंगे तो मैं सांगला से बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हमने अपने हल्के की बात करें। वफाकी वजीर भी रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नर भी रह चुके हैं, ये सांगला इनको पता है। लेकिन हमारी हालत तो वही पुरानी है ना। हमने अपनी हालत देखी, हमारे शहर की, पानी देख ले, सड़क देख ले, अंडरपास के हवाले से बलूचिस्तान साहब एक कदम नहीं उठाया उसमें। तो आपने आपके कितने गांव हैं जिनको स्टेडियम मामले, ठीक है, बच्चों को खेलना जी, ये बलूचिस्तान ये तो सारे बाजा साहब कहते हैं कि मैंने सारे काम किए हैं नून का जी। तो वो तो सारी बाजा साहब के एफर्ट ना, जैसे ही बाजा साहब से लैब की उसके बाद तो कोई काम नजर नहीं आया हमें। पीटीआई वालों ने क्या किया, फिर हमारे नहर के ऊपर छोटे छोटे पार्क बने हुए जी जी, बगैर तनकीद किए हुए इन्होंने कोई काम नहीं किया। तनकीद बस करते हैं, वो भाई तो घास है वो ही काट दो, तो वो तो बेकार हो चुके हैं। मैं वीडियो बनाई उसके ऊपर, वो तो सही है, ठीक है, इतना करता हूँ। काम इन्होंने किया, आपको लगता है वो काम करने वाले हैं? वो आप काम करने वाले हैं, इनको छोड़ते हैं ना उनको। यही है कि घास बड़ा जो है वो उतार के ले जाए, जी जी इंडिया को फाड़ के ले जाए। जी जी, लेकिन मैं कहता हूँ कि चौधरी मोहम्मद बलूचिस्तान साहब ने जितने काम किए हैं, कोई बात खड़ा करके एक आदमी, एक एमएलए बात कर रहा, उनका भी आप डाटा निकाल लें, क्या क्या काम किए हैं। ये थोड़े से चंद कदम आगे अफसर साहिब साहब हैं, आप उनके काम जाके देख ले। मैं बताता हूँ, मेरी अजीज है कमी, ठीक है जी, उधर देखो जाके क्या हाल है। मेरे थोड़ा सा आगे मेरे दो वाले मेरे नानके हैं, वहां पे जाते हैं, यहाँ से जैसे बल्ला क्लास करते हैं ना, हम उड़ते हुए जाते हैं, तो यहाँ से प्रोपिया जाने के लिए हमें किस कैसे गुजरना। कंपेयर करने में आती है ना बात, कंपेयर तो बनती तब है कि अगर कोई 3 दफा बलूचिस्तान बन रहे हैं और 3 दफा कोई और बना रहा है, जी कंपेयर कहते हैं। जी जी, अब इनके मुकाबले में कोई था ही नहीं अच्छा, जो पहले साहब थे
अब वो कहता है हमारे हल्के के थे लेकिन हमारे शहर के नहीं, तो उनको गरज ही कोई नहीं हमारे शहर से, खुद ले लिया। पहले 35 साल वजीर साहब के साथ। चले वाला साहब यहाँ पे वाला साहब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वाला साहब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नाज़रीन जहाँ पे छोटी सी ब्रेक है, वापस आएंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ आके मज़ीद जो सवालात हैं सांगला हिल की तरक्की के वाले, सियासत के वाले से मियाँ शफीक उमर मंगर साहब से करेंगे। छोटी सी ब्रेक है। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। घरेलू इस्तेमाल किए तमाम अशा अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारआज खरीदें। डॉक्टर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। घरेलू इस्तेमाल किए तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारआज खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। घरेलू इस्तेमाल किए तमाम अशिया अब एक ही के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारआज खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। घरेलू इस्तेमाल किए तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारआज खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी सांगला हिल की सियासत के हवाले से, बात निकली तो बहुत दूर तक चली गई और हम ब्रेक ने वापस फिर हमें वहीं पे लेकर आए जहाँ से बात शुरू हुई थी। तो मियाँ शफीक उमर मंगर साहब मौजूद हैं, उन्होंने भी पूरी गुफ्तगू को बड़े अच्छे तरीके से सुना। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि अगले जो सवालात हैं उनकी तरफ जाऊँ, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगली बार जैसे वाला साहब ने कहा कि इंशाल्लाह 7वीं बार भी MNA बलूचिस्तान उस्ताद साहब ही होंगे, तो मेरे जैसे जो आदमी कह लें कि मुल्क का है, शहर का है, लेकिन बाहर कुछ अरसा रह कर आया है, जब वो आके शहर की हालत देखता है तो उसको अफसोस भी होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे शहर जैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं
जो ये बात करते हैं फेसबुक पे से तनकीद कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे पूछूं कि मेरे शहर में इतने सारे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली इंडायरेक्टली बलजीत तार साहब से ही है, तो फिर 7वीं बार बलजीत ताहर ही क्यों? जी मियाँ साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमारी जो ख्वाहिश पहले बता जी हम ये देखना चाहते थे कि मैंने क्या हो, जी जी एमपीए क्या हो, जी जी मैं ये जो ख्वाहिश, जी जी ये जो आप आज बात कर रहे जी हैं, जी ये सांगला है कि जी जी सांगला है ये आगे क्यों नहीं जाता? जी जी ये सांगला है ना, जब मेन बनी है ना पर जी जी तो 1970-72 तो यहाँ कि इसकी भी मुखालफत की गई है, ये क्यों बढ़ रही है? आप तो कह रहे हैं ना ये सही सब का जी जी देखें, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तो मिल को भी बर्दाश्त नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ये नहीं बढ़नी चाहिए इधर, ये लोग सामने आ जाए। इसीलिए यहाँ एमपीए एमएनए ये बाहर के लोग को बातें रहे हैं कि बाहर जो है कोई आदमी इनके पीछे भागे, हम हमारी बात ना करें। सांगला के सियासी लोग जो है ग्रुप जो है ये दावे देते हैं, तो ये कहते थे कि ये सांगला थाने की सदा थाने से बाहर नहीं होता। यहाँ क्यों ये थाने में खुद ही लोगों को फंसवाते थे, खुद ही छुड़वाते थे। तो ये वो लोग जो सांगला कर रहे हैं सियासी तौर पे, और वो नहीं चाहते कि सांगला बलजीत तार की आप बात कर रहे थे, बलजीत तार ने सांगला को स्वीकार की, स्वीकार के बाद उसने पूरे हर टेलीफोन उस वक्त ये मोबाइल नहीं। मियाँ साहब आपकी बात मैं थोड़ा सा काटता हूँ कि सिर्फ देखिए जैसे जो आपने बातें की हैं सारी माशाल्लाह अच्छी हैं, सब में इत्तेफाक करता हूँ, सब कुछ मौजूद है, टेलीफोन मौजूद है, चंद इलाकों में पानी भी मौजूद है, सड़कें मौजूद, सब कुछ है। ये बाकी इलाकों में भी हैं, बाकी इलाकों में भी हैं, लेकिन अब कंपेयर करें हमारे अपने शहर के जो अभी के हालात हैं, पिछले 5 साल के हालात है, ये 3 साल को छोड़ देते हैं, इससे पिछले 5 साल के हालात है, जहाँ यूँ कह लें कि बाजवा साहब से अलहदगी के बाद, तलाक के बाद जो मामलात हमारे शहर के साथ हुए हैं, उनके बाद तो हमने यही देखा है कि बलजीत तार साहब कुछ भी नहीं कर रहे। जी अच्छा माशाल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ऐसे मैं अटक जी वो बात नहीं, वो मुझसे बड़ी। हमने जब सियासत में कदम रखा तो हम इकट्ठे रायता के इकट्ठे, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमने जो सियासत में कदम रखा, हमारा यही नजरिया था कि इलाके की डेवलपमेंट, जी जी इलाके के मामला जी जी यहाँ स्कूल पढ़ने, और इसीलिए सांगला के मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस सांगला आज तक जितने मसले मसाइल हैं वो तो किए हैं बलजीत साहब ने, जी इसके अलावा भी तो एमएनए रहे हैं, एमपीए रहे हैं, उन्होंने क्या, क्योंकि वो कार्य इसलिए नहीं सकते थे कि हमारे वो ये चाहते थे कि ये लोग बाहर के जब हम एमएनए लाएंगे तो वो जब चले जाएंगे तो ये सारा नजला उन पे पड़ जाएगा। हमने काम कोई कहना नहीं, उन्होंने करना, तो जिसने को काम करना है एक मकबूला है, उंगलियां किसके उठे, उंगलियां जो काम करेगा, जो आदमी काम करेगा, सही बात तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर काम मेरे यहाँ आप ये लाइन के इधर कोई चीज नहीं, जी जी नहर के पास चीज नहीं, हमारा शहर तकोन था तो तकोन में दुनिया बस, सही, आज देखो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और जैसे जैसे ये बस्ती होगा वैसे वैसे डिमांड तो बढ़ेगी, सही बात है, और कामों की भी डिमांड जी, बढ़ेगी, बिल्कुल। इसीलिए जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर वो काम जो तो करने पड़ेंगे। बिल्कुल कई सही, इलाकों में जो आप मिसालें देते हैं ना, फलां इलाका, तो उन इलाकों की ख्वाहिश थी कि हम ऐसे आदमी को हमारे काम, हमारी ख्वाहिश ये है, वो भी चौधरी थे हमारे इलाके के, कि हम ऐसे आदमी को आगे लाएं जो हमारे इलाके का काम ना करे। ये खुशकिस्मती हमारे इलाके की
25 मैंने हमें मिला और हमारे इलाके के बहुत सारे मसाइल, लेकिन ये हमारे मसाइलिस्तान था, मसाइलिस्तान। यहाँ तो एक गली जो है, बात कर रहा हूँ, फिर कहेंगे आप ये बात कर रहे हैं। मुझे 25 साल ने बुलाया तो मुझे कहने लगे कि अपने वार्ड की गलियाँ जो है वो अपनी बनवा लो, अच्छा फंड आए। अच्छा मैंने कहा ठीक है, गलियाँ बनवा देते हैं। मैंने कहा ठेकेदार को, क्योंकि मियाँ साहब यहाँ अगर आपने मुझे रेशियो बताओ, सीमेंट की कितनी है, बिजली कितनी है, रेत जल्दी की कितनी है, सही, और मैंने ऊपर खड़े होकर वो रेशियो जो है डलवानी, मुझे नहीं पता वो काम, तो मेरा तो बहुत नुकसान होगा। तो मैं क्या फिर अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं और लाइन चले, चलिए चाहिए तो जाओ मेरी वार्ड की अब भी गलियाँ चेक करो, उसी तरह की उसी तरह। और जो पैसे मैंने निगरानी करके बचाए, वो जनाब मैंने यही जो MPA साहब है इनकी सारी गलियाँ। नहीं सही है। आजकल अगर बात करें सोशल मीडिया के ऊपर, आए दिन कभी पार्टी से पार्टी ना चाहता पोस्टें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, फलां साहब ने, फलां ग्रुप ने, फलां चौधरी ने, फलां डेरेदार ने वो पार्टी छोड़ के मेरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इस पार्टी ने उधर चले गए। और इस सारे मामले को आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं आपको? हर आदमी का ये नहीं लिखती कि फलां आदमी जो है वो पार्टी छोड़ के लिखती है कि उसका अंजाम क्या है, सही बात है, पार्टी छोड़ के गया उसका अंजाम क्या है। सही, ठीक, मैं जब नाराज होता हूँ ना अपनी मैं कहीं इधर उधर नहीं जाता, अपने घर बैठ जाता हूँ। इनको पता चलेगा कि मैं घर क्यों बैठा, मैं तो इनको फलां काम था वो इन्होंने क्यों नहीं किया। उनकी सही है, मैं पार्टी की मुस्लिम लीग किसी के पास सही बात है, ना 25 का हक किया ना किसी और, ना मियां नवाज शरीफ ना शहबाज शरीफ। ये विरासत है वर्करों, मैं वर्कर हूँ और मैं वर्करों के हक में हूँ, के हक में नहीं। इसलिए मैं जब भी मुझे कोई ऐसी बात आती है मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, कोई इसमें आ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये हमारा लवारस जो सांगला है, ऐसे लवारस है, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला ये मैं बताता चलूँ आपको जगह। ये 25 किलोमीटर कैसे है, 25 किलोमीटर का जो इन्होंने साल में बाजू रखे वावेला हो, ये 25 किलोमीटर का ये शहर बर्बाद हो गया। तो 17 किलोमीटर ये है बॉर्डर का जो डिप्लोनिया वाला जी, ये 17 किलोमीटर ये कुछ बन गई है, ठीक है, बाकी है बाकी है जी, इधर चले 3 किलोमीटर जी पड़ोपिया तक जी, इधर चले 5 किलोमीटर, समझ गया जी, 25 किलोमीटर का। सही, तो 25 किलोमीटर को हम इतना वावेला कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि जो बाकी उन्होंने कहा वो कहा भी नहीं है, तो ये 25 किलोमीटर का ही वावेला कर। अच्छा, जो ये कौन सा इतना मुश्किल काम है 25 किलोमीटर जो नहीं बन सकता इस गवर्नमेंट के, इनसे 25 मीटर नहीं बन सकता, 3 साल हो गए, नहीं बनेगा। 25 किलोमीटर का ये इलाका ये फासला ये क्यों नहीं बनवाया। जो तनकीद का तनकीद बुराई तनकीद की बात नहीं करता, इनको सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तो आपको हटाते, अगर नहीं उन्होंने किया तो आप कर ले नहीं। ये फेसबुक के ऊपर तो शाह साहब इत्तेफाक करें कि फेसबुक के ऊपर तो बन चुका है, सफदराबाद का टेंडर निकल चुका है, पास हो चुका है, अप्रूवल हो चुकी है, मुबारक हो, सब कुछ हो चुका है, वो तो सारे मामला हो चुके हैं फेसबुक के ऊपर। तो ये एक ग्रुप है, दो आदमी, तीसरा इनके साथ कोई नहीं, बल्कि इनके घर के लोग सही है। तो ये मास्टर फेसबुक पे सिर्फ तस्वीर देते हैं, बयान देते हैं, या ये इनको फोटो सेशन कर सकते हैं, किसी जगह चले जाते हैं, तस्वीर करते हैं, जी वो काम करते जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां साहब। आपसे आखिरी सवाल फिर के बाद एंड करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने वाला साहब ने गुफ्तगू करते हुए एक बहुत बड़ा लफ्ज शायद आप लेकर मैंने वो लफ्ज पकड़ लिया, मैं चाहता हूँ आप उसके ऊपर वजाहत कर दें ताकि
ने कहा कि चौधरी मोहम्मद बर्जीस अमन के सफ़ीर हैं, वो कैसे? देखिए जो साहब जब से अच्छा, जो साहब ने गुंडागर्दी की सियासत की, जो साहब ने कभी थाने की सियासत नहीं की, जो साहब का कोई भाई कोई भतीजा मुशफिक साहब मेरे से सीनियर है, मेरे भाई मोहतरम है, इनसे भी पूछ ले जो साहब ने कभी इस तरह की सियासत नहीं की, गुंडागर्दी की। जो साहब हर वक्त हम जब पिछले इलेक्शन में कैंपेन में थे तो हमारे कुछ साथियों की मजबूरी थी असला रखने की, लेकिन जो साहब ने कहा हरगिज़ नहीं, आप कैंपेन ना ना करें, कर सही है। आप घर पे बैठ के मेरा तवक्कल है अल्लाह की रात पे, और मैं अल्लाह के वसीले से और दोस्तों और अपने वोटरों अपने हल्के की आवाम की दुआओं से इलाके में इलेक्शन लड़ता हूँ। यही बात है। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह। मियाँ साहब, आपने कहा कि मियाँ जासन भट्टी को आप एमपीए नहीं मानते, मुस्तकबिल में एमपीए आपकी नज़र में कौन होगा? जी मैंने उन्हें वोट नहीं दिया, वो हमारे पार्टी का वर्कर नहीं। जी जी मैं इसलिए मैंने उसकी हिफाजत की और मैं आज भी इस बात पे नादम नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ जी जी कि मैंने क्यों कहा। मैं जो बात होती है मुझे ये शौक है कि मैं वो बात कहूँ, अगर उसको पता चले देखो हम नहीं सही है, तो ये कैसे आगे बढ़े, सही है। ये क्या करें। आज देखे ना आप पूछ रहे क्यों पूछ रहे हैं कि हमारे सांगला के मसाइल क्यों नहीं आते, अगर ये हम खाली हुए होते आपकी नजर में जी जी, तो आप ये बात सवाल नहीं करते। जी जी, सवाल खत्म हो जाता। आप ये जो यहाँ आप माशाल्लाह हमें बुला रहे हैं, आपकी बड़ी धन्यवादी है कि ये बातें जो है लोगों तक जानी। जी जी जो हमारे साथ हमारा भी जो टाइम गुजरा है, जी जी कल का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, जी जी लेकिन हमारी कोशिश है कि सांगला का एमपीए सांगला का एमएनए बाहर के जो लोग आते थे, ये हमारी कोशिश है और हमने भरपूर आपको बताता चलूं, हम सुबह से शाम तक घूमते रहते, किसी की चाय या पानी पे नहीं थे, घर से खा के जाते थे, घर आके खाते। माशाल्लाह। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि ये फलां आदमी जो है तो घर पे सिर्फ एक शौक था कि हम अपना एमएलए भी बनाए, अपना एमपीए भी बनाएंगे जी इंशाल्लाह। जी मेरा एक सवाल है श्री कुमार मगर साहब से कि इन्होंने कहा है कि मियां जासन भट्टी साहब हादसाती तौर पर पहले आपको मालूम है ना कौन कौन सी पार्टी में रह चुके हैं? फिर जाते हैं, जी जी वो पिछला इलेक्शन उन्होंने पार्टी के इलेक्शन में ठीक है, फिर इम्तियाज कालू साहब अटैच हुए, वो हटे हटे फिर ये आगे। जी जी 35-40 हजार वोट लिए हैं, वो हादसाती तौर पे नहीं 35-40 वो तो पार्टी वोट है। ठीक है, मेरी बात सुनो। इंशाल्लाह वो पहले भी बात लंबी हो जाएगी, हम उससे कर जी जी अगर उनका इतना ही असर था तो अपनी तो 2 बार वो हारते थे, वो इतने लीडर भी मारा अपनी बार जी जी अपने जी तो ये वोट ये बात पार्टी की वोट है ना। और दूसरी तरफ शहर के वोट भी उसको मिले, तो जो वोट पहले उसने कितने पे वोट लिए, पहले 16,000 वोट लेकर बाया साहब के बाद उनका नंबर आता था, अभी उन्होंने बाद में जी उन्होंने 16,000 मुझे बताया, बड़ा कम बेश हो सकता है। पार्टी का वोट तो है, जी जी का वोट है, चोरी बर्जीस का आपका अपना वोट जो थे चोरी इसके जाती वोट नहीं है, ये मैं दावे से कह रहा मुझे ताकत है जी जी कि मैं अपना लीडर ऐसी बात नहीं करूंगा, चापलूसी की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही बात करते हैं। आप वर्कर हैं, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, शुक्रिया जी मैं आपकी कदर करता हूँ, हर वर्कर की मैं कदर करता हूँ। जी सही है इंशाल्लाह। जो वर्कर है ये देखो 4 साल हमारे वर्कर रहे, जी जी उसको भी इनकी सरपंची करता आप आज भी इनके खिलाफ ना कभी कभी तो हमारे ना आप
मियां साहब की बात कर रहे हैं ना शेख साहब, मियां साहब अब तो हमारी पार्टी का हिस्सा है, हमारे एमपी हैं, मुंतखब एमपी हैं। जो गलत ये ना, जो गलत काम करेगा जी। उसकी निशानदेही नहीं करें तो सही है, ठीक है, हम आपकी बात इत्तेफाक करते हैं जी। इससे पहले शाह साहब को मैं कहूँ, इख्तिताम जो वकास रंधावा साहब ने यहाँ पे कमेंट किया है, उनको बताते चलें कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आप बहुत जल्द काम होता हुआ देखेंगे। बस थोड़ी देर और है, इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे ही कुछ हुकूमती निज़ाम चेंज होंगे बहुत कुछ जब तब्दील होगा। जी शाह जी आप क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ इख्तिताम करें आपकी बात के बाद। अच्छा, बात ये है कि ये जो मौजूद था ना, मैं उसको लेके भी इख्तितामी तौर पे कहूँगा जी कि जो सियासी मतलब मुस्तकबिल है जी पाकिस्तान पार्टियों का, जी जी उसके सांगला में चलो ये मतलब किया तो किसी ने को अपने मुल्क का जो भी मैं बात करता हूँ फकीर साहब वकार कि शहर के सियासत से हट के भी जो लोग हैं जो बहुत ऊपर तक गए हैं, मैं उनके सभी का नामों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, ना मुझे याद होंगे सारे, तो बड़े नाम आए हैं सांगला इनसे पैदा हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ उन्होंने भी अपने शहर के लिए कुछ नहीं किया। एक दोस्त हैं मेरे साथी भाई हैं, मैं उनका नाम कोई लिया गया और भाई इस्लामाबाद में 3-4 जी जी तो मुझे काम पड़ा। वो काम में क्या था कि इधर जदीद टेक्नोलॉजी आई एमसैग, तो ब्रॉडबैंड वाले जी उस वाले से मुझे काम पड़ा, मैं उधर जनरल इस्लामाबाद प्रेसिडेंट के पास, तो क्योंकि मेरी मैं तो लोकल जो इधर जर्नलिस्ट हूँ, तो उधर जो है उनका उधर असर होगा। मैंने सिर्फ कहा कि आप मेरी मीटिंग उनसे तय करते प्रेसिडेंट से किसी से लेंगे, तो मैं आप शहर का मसला हल कर दूँ, मेरे पास टेक्निकल कोई जो हाथ है कि वो मान जाएंगे कि उनका फायदा है इसमें, जी ठीक है। तो उन्होंने भी कहा जो मतलब टाल मटोल कर दी, जैसे करना ही नहीं चाहते। ऐसे ही सियासी लोग हैं। जी जी तो 1-2 मिनट और होगा, कहूँगा कि जो अब तब्दीली के लिए जिस जिस तवक्को से जिस उम्मीदों से हमने पीटीआई को वोट दिया था, लोकल एतबार से बात कर रहा हूँ, जी जी तो उस लिहाज से इधर ना तो कोई सियासी पद का कोई ऐसा लीडर पैदा हुआ जो पीटीआई की क्यादत करे। तो मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा असर ऊपर से भी आता है, जी। ऊपर से भी कोई इतना अच्छा नहीं अच्छा नहीं है, लीडर सही जो है वो उसकी अपने खुद दो झूठ बोलता है तो नीचे वाले भी झूठ बोलेगा, ऐसे ही है जैसा लीडर वैसे। जी जी तो इनका मैं अपनी तरफ से जो कह सकता हूँ इनका फ्यूचर तो युवा दे रहे हैं पीटीआई का, सही है। तो बाकी रह की बात जो पहली पार्टियां आ रही हैं का ये फिर तो आपको समझिए फिर वो तो खत्म ही है इधर इस साइड में बड़ी देर से, सही है। तो उन्होंने कहीं आ रहा है, तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि शायद पहले 6 बार जीत के भी नहीं किया, तो शायद 7वीं बार ना कर सके उतना, लेकिन उम्मीद तो इस तरह से जो उम्मीदें बाहर रख कभी ना कभी तो कुछ करेंगे। थोड़ा सा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपकी इजाजत से कि ये जो प्रोग्राम है एबीसी सांगला है, तो मैं अपने जो व्यूज हैं इसके बाद अभी लाइव हम देख रहे हैं, बाद में शेयर करेंगे, तो मैं सभी से मुखातब हूँ कि ये एक अच्छा कदम है बिलाल बशीर साहब का, तो मैं चाहूँगा कि इस कदम को सराहा जाना चाहिए, क्योंकि ये सांगला की फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम करते हैं, शौक के साथ करते हैं, किसी कोई के साथ ऐड का अगर होता किसी और को भी कहते कि हमें इसके लिए इश्तहार चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी ये अपने शौक रखते हैं, तो मैं इनके जो इस शौक पे इनको सलाम पेश करता हूँ। और हम सांगला के तमाम शहरों में चाहिए कि हमें इसके जो एबीसी सांगला के पेज को लाइक करें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिले जब भी लाइव प्रोग्राम वो देख सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मियाँ साहब मैं चाहता हूँ बिल्कुल आखिरी सवाल, और आपने सिर्फ ना मुझे देने हैं जी 100 में से कितने नंबर देंगे कि अगली बार इलेक्शन जीतने के चांसेस इन अशखास के कितने हैं? मैं बलजीस्तार साहब के वाले से नहीं पूछूंगा, मगर कादर साहब कितने % चांसेस आपकी नज़र में? तारक बाजवा साहब, तारक बाजवा नहीं मतलब परसेंटेज कितनी देंगे आप उनको? उनके पास जो है जी 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 90%। अच्छा, तो इस बार कितने होंगे? सही है ठीक है। तारा सैयद गुमान साहब जी जी सही बात।
वो ऐसे ठीक है भला के ठीक है। तारा सईद गुमन साहब कितने कितने फीसद चांसेस हैं उनके? तारा सईद गुमन साहब के तार सईद गुमन साहब तो अभी चौथे पे चले जाएंगे। लेकिन ये तो पार्टी पर मना तो माना सही है ठीक है। अच्छा है, ये भी बताता चलूं कि मैंने खुद उसको, अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं, मैं छोटा पीटीआई तारा सईद गुमन ये ठीक है बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह जी आप सबसे फिर मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह जी, मुख्तलिफ और मौज़ूआत के हवाले से जब भी बात होगी। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वाला साहब आपकी मोहब्बतों का बेशुमार शुक्रिया कि आज आपने इस्लामाबाद का टूर कैंसिल किया। इससे पहले कि मज़ार शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँ, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इम्तियाज़ कारों साहब के वालिद मोहतरम की तबीयत जो अचानक ख़राब होने की वजह से उनको फैसलाबाद का सफ़र करना पड़ा, इस वजह से वो नहीं आ सके। ये बात मुझे उन्होंने भी बताई, मियाँ शफीक उमर मंगा साहब ने भी बताई, तो इसलिए वो आज नहीं आ सके। इंशाल्लाह जी फिर हमारे किसी न किसी प्रोग्राम में वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। सांगला हिल के मसाइल के हवाले से हम जो है ना प्रोग्राम करते रहेंगे। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप मैं पहली बार कह रहा हूं अपनी तमाम तर वीडियोस के बाद कमोबेश 150 की वीडियो के बाद कि मेरे भी चैनल का भी यूट्यूब और पेज को